पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने कहा था कि देश में 2 चरणों में एक साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव करवा दिए जाएं, जबकि दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव करवाए जाएं। एक देश एक चुनाव को कानूनी रूप देने के लिए मोदी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर आई कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का गठन पिछले साल सितंबर में हुआ। कमेटी ने इसी साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभा और पंचायत चुनाव कैसे करवाए जा सकते हैं, इसे लेकर सुझाव दिए गए। इस रिपोर्ट को मंजूरी ऐसे समय मिली जब हाल ही में खबरें आई थी कि मोदी सरकार इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाने की तैयारी कर रही है। क्यों ये बड़ा कदम है? मोदी सरकार लंबे वक्त से एक देश एक चुनाव की वकालत करती आई है। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से आगे आने की अपील की थी। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने एक देश एक चुनाव का वादा किया। कोविंद कमेटी की इस रिपोर्ट को अभी कैबिनेट से मंजूरी मिली, यानी सरकार ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मान लिया है। अब इस कमेटी के आधार पर बिल बनाया जाएगा। इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संसद में पेश किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार संसद के अगले शीतकालीन सत्र में इसे लेकर बिल लाया जा सकता है। अगर ये बिल कानून बनता है तो 2029 में देश भर में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे। इन चुनावों के बाद 100 दिन के भीतर पंचायतों के साथ साथ नगर पालिकाओं के चुनाव भी कराए जाएंगे। साथ चुनाव पर क्या थी सिफारिश? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी कमेटी ने इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी। 18,500 पन्नों की इस रिपोर्ट में लोकसभा और पंचायत चुनाव कराने से जुड़ी सिफारिशें थी। कमेटी ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया। पहले चरण में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव करवा दिए जाएं। समिति ने सिफारिश की थी कि 2029 में इसकी शुरुआत की जा सकती है, ताकि फिर हर 5 साल में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो सकें। जबकि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव करवाए जाएं। नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा विधानसभा चुनाव खत्म होने के 100 दिन के भीतर करवाए जाने चाहिए। अब आगे क्या होगा? एक देश एक चुनाव के लिए सबसे पहले सरकार को बिल लाना होगा। क्योंकि ये बिल संविधान संशोधन करेंगे, इसके लिए तभी पास होंगे जब इन्हें संसद के 2/3 सदस्यों को समर्थन मिलेगा। यानी लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। संसद से पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा। यानी 15 राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को पास करवाना जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये बिल कानून बन सकेंगे। पहले एक साथ ही होते थे चुनाव। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। इसके बाद 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इससे एक साथ चुनाव की परंपरा टूट गई। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।